हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज फिर से हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के बीच प्रैक्टिस सेट का चौथा सेशन, जिसमें आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अनुमान लग सके कि किस प्रकार की क्वेश्चनें पूछी जाती है। इस बुक में 22 प्रैक्टिस सेट हैं। सभी बारी बारी से हम सभी सेटों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप सेशन से पहली बार जुड़े हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो आप सभी के बीच सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। कालीबंगा से जोते हुए खेत का परिमाण मिला है। चलिए, प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? हमें बताना है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ये हो जाएगा सारनाथ, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सारनाथ हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे भगवान बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था लुम्बिनी शहर में हुआ था। चलिए, प्रश्न संख्या अब तीसरा देखेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन से रूबरू करा सकूं। तो चलिए, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। सरोजिनी नायडू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार क्या नाम था? भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा बंगाल गजट, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बंगाल गजट, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये कोलकाता शहर से प्रकाशित हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? हमें बताना है प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ये प्रार्थना समाज था जो महाराष्ट्र में था, जिसका स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ था। चलिए, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? हमें बताना है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की शपथ ली गई थी, इसीलिए 26 जनवरी 1930 हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल्ला और ने की थी। राम प्रसाद बिस्मिल्ला और किसने की थी? काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल्ला और किसने की थी? तो ये हो जाएगा अशफाकल उल्लाह खां, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, महिला के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ग्रेट ब्रिटेन, 19वीं शताब्दी में चलाया गया था। चलिए, प्रश्न संख्या 9 है, अमेरिकी के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया? ये हो जाएगा सामान्य बुद्धि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है राइट आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या 11 है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएगा
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राइट आंसर। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 12, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था को असफल पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया? किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया? ये हो जाएगा अनुच्छेद 356, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम 13 तक प्रश्न देख चुके हैं, अब इससे आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या हम 14 देखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14। अब हमें बताना है प्रश्न संख्या 15 है, भारत के केंद्रीय मंत्री को सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये हो जाएगा भारत के केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है? न्यूनतम आयु सीमा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो 30 वर्ष दिया गया है, 30 वर्ष। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा है? न्यूनतम आयु सीमा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष, राइट आंसर हो जाएगा इसका 21 वर्ष। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, भारत की विदेशी नीति निर्धारित है? भारत की विदेशी नीति निर्धारित है गुट निरपेक्षता की नीति पर, गुट निरपेक्षता की नीति पर, जो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राइट आंसर है इसका। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? हिंदी में कौन बोला था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नील ग्रह नहीं है? हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। ये हो जाएगा सूर्य, जो ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका, सूर्य ऑप्शन नंबर बी राइट है। सूर्य कोई ग्रह नहीं है, ये एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है जो ग्रह के श्रेणी में नहीं आता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? हमें बताना है निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा कौन सा है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नुगुल-ट्रन, जो राइट ऑप्शन है नुगुल-ट्रम। प्रश्न संख्या 22 है, ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो है इसका सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 23 है, मृत सागर यहाँ स्थित है? मतलब मृत सागर कहाँ पर स्थित है? हमें बताना है मृत सागर कहाँ पर स्थित है। ये हो जाएगा नंबर बी इजराइल, इजराइल राइट आंसर हो जाएगा इसका इजराइल, इजराइल हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या देखेंगे 24। प्रश्न संख्या 24 है, सोमासी प्रवाह देखा जाता है मंडी सुपरवाइज 2016, ऑप्शन नंबर राइट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सोमासी प्रवाह कहाँ देखा जाता है? हिंद महासागर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 25 है, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? हो जाएगा रूबी पाइपलाइन, रूबी पाइपलाइन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग 25 तक प्रश्न देख चुके हैं, उससे अब आगे का देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा होकर कहां से गुजरती है? तो कर्क रेखा होकर गुजरती है गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान, राइट आंसर हो जाएगा इसका पाकिस्तान, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 28 है, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च
शिखर कौन सा है? भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, कंचनजंगा। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? हमें बताना है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। ये हो जाएगा इसका ब्रह्मपुत्र, जो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका, ब्रह्मपुत्र। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है? स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है। ये हो जाएगा गाय। ये हो जाएगा गाय, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, गाय। लिखा है वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हो। तो चलिए प्रश्न संख्या 31 से, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जाता है? राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जा सकता है? तो प्रश्न संख्या 31 का हो जाएगा, राजकोषीय घाटा कुल व्यय, राजस्व, प्राप्तियां, गैर पूंजीगत प्राप्तियां। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 32 है, विद्यालय की इमारत के रखे रखाव पर किए जाने वाला खर्च है। विद्यालय की इमारत पर रखे रखाव पर किए जाने वाला खर्च है। हमें बताना है किस प्रकार का खर्च होता है। तो ये हो जाएगा पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या 33 है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? ये हो जाएगा 18 दिन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 18 दिन। प्रश्न संख्या 34 है, फास्जिम विश्वास करता है। फास्जिम विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाता है। बताना है श्रीनिवास रामानुजम का जन्म किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, माघ मेला के दिन शुरू होता है। माघ मेला के दिन शुरू होता है। हमें बताना है माघ मेला किस दिन से शुरू होता है? तो ये हो जाएगा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या 37 है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे कहते हैं प्रसवेदन। प्रसवेदन कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, प्रसवेदन। प्रश्न संख्या 38 है, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? हमें बताना है पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? किसमें विभाजन की क्षमता होती है? इसका हो जाएगा शीर्षस्थ विभाज्योतक। शीर्षस्थ विभाज्योतक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीर्षस्थ विभाज्योतक। प्रश्न संख्या 39 है, उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, तो जाइलम हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, जाइलम। जल परिवहन का कार्य जाइलम के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 40 है, वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से होता है। हमें बताना है वसीय मतलब वसा युक्त पदार्थ ज्यादा खाने से होता है मोटापा। इससे क्या होगा? मोटापा ज्यादा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 41 है, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? हमें बताना है शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा लॉरिंकस। लॉरिंकस हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, लॉरिंकस। प्रश्न संख्या 42 है, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंज ज्वाइंट। इसका राइट आंसर हिंज ज्वाइंट, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
प्रश्न संख्या 43 देखेंगे, वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है, ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीन। प्रश्न संख्या 44 है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये आप लोग को कमेंट में बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सी बीमारी है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 45 है, मशरूम किसका उदाहरण है? मशरूम किसका उदाहरण है? ये हो जाएगा कवक। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। चलिए प्रश्न संख्या 46 है। प्रश्न संख्या 46, अस्थि स्फुरता की कमी से होता है। अस्थि स्फुरता की कमी से होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। हमें बताना है कैल्शियम की कमी से अस्थि स्फुरता होता है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 47, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरण। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हिरण। प्रश्न संख्या 48 है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग एवं चाल। राइट आंसर हो जाएगा सी, वेग एवं चाल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1 के बराबर या उससे अधिक। 1 के बराबर या उससे अधिक। चलिए प्रश्न संख्या 50 है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षण हिनमेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशियां सुरक्षित है? कौन सी भौतिक राशियां सुरक्षित है? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल संवेग हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 51, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है उसका संवेग दोगुना हो जाता है। उसका संवेग क्या होता है? दोगुना हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 52 है, बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी। चलिए प्रश्न संख्या 53 पूछा गया, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि किस में हम मापते हैं? डेसिबल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि की मापक इकाई को डेसिबल कहते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 54, इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान में खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। कुदाल। ऑप्शन नंबर सी में दिए गए कुदाल। अपने जीवन में सब कोई इसका यूज करता है। चलिए प्रश्न संख्या 55 देखेंगे, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए प्रश्न संख्या 56 है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं। वैद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। प्रश्न संख्या 57, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव हीलियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, द्रव हीलियम। प्रश्न संख्या 58 है, मक्खन का उदाहरण है। मक्खन क्या है? निलंबन है, कोलाइड घोल है, मिश्रण है या पायस है? तो मक्खन हो जाएगा पायस। मक्खन की क्या हो जाएगा? पायस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या
क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 60 है, उन तत्वों के समूह को छांटिए जिनमें केवल धातु ही हो। उन तत्वों को समूह को छांटिए जिनमें केवल धातु हो। बेरिलियम, कैल्शियम, एस्टोनिशियम और सोडियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है, वाटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? वाटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, गुलाब। प्रश्न संख्या 62 है, संयोजक यौगिक। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के गलनांक एवं क्वथनांक ऊंच होते हैं। संयोजक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक ऊंच होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 63 है, बैरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या है? पीएच रेंज क्या है? ये हो जाएगा 6.8 से 9.2 तक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 64 है, निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा O2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा O2। प्रश्न संख्या 65 है, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है? कौन सी अधातु मिलाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मिलाई जाती है स्टेनलेस स्टील के निर्माण में। चलिए प्रश्न संख्या 66 देखते हैं, C60 के एक अणु में कितने षष्ठकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होते हैं? कितने षष्ठकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 षष्ठकोण एवं 12 पंचकोण। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिहार। प्रश्न संख्या 68 हो जाएगा, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में अवस्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। पटना में इसका संगम है। 69, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजन संपर्क अभियान शुरू किया है? महाजन संपर्क अभियान शुरू किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर। अजमेर में। चलिए प्रश्न संख्या 70 है, हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ। बालासोर किस राज्य में स्थित है? बालासोर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। चलिए प्रश्न संख्या 71 देखेंगे, इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? इसमें से नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी अहमद अली। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। क्या 72 राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? ये जगह 26 जनवरी 1930। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। फिर देश को आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। प्रश्न संख्या 73 है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 74 है, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामिनी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कामिनी। चलिए प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। 75 है, भारत के प्रथम मानव रचित चंद्र अन्वेषण चंद्रयान-1 को कहाँ प्रक्षेपित किया गया? कहाँ प्रक्षेपित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। राइट आंसर डी हो जाएगा श्रीहरिकोटा। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक थे? संस्थापक सदस्य में से एक थे। राइट आंसर हो जाएगा CR दास। CR दास राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या
77 है, इनमें से किसे खान ए खान की उपाधि सम्मानित किया गया? खान ए खान की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां। बैरम खां इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बैरम खां। प्रश्न संख्या 78 देखें, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका हो जाएगा असम, राइट ऑप्शन हो जाएगा असम। प्रश्न संख्या 79, भारत ने पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया। हो जाएगा अगस्त 2002। अगस्त 2002 राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अगस्त 2002। भारत ने अगस्त 2002 में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया। चलिए प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 है, भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान शुरू किया गया था? किस अवधि के दौरान शुरू किया गया था? इसका हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। ये हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो सेशन को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।